अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम इस दर्स में तीसरी जो मनसूख आयत है उस हवाले से जानेंगे। ये आयत नंबर 183 है और ये मनसूख है। अल्लाह ताला इस आया मुबारका में फरमा रहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम्हारे लिए रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है और इसमें अल्लाह ताला हुक्म ये दे रहा है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं जिस तरह पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुम उस तरह रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। यानी यहाँ तक जब तक सिर्फ़ ये आया मुबारका थी तो रमज़ान के रोज़े हैं या दूसरे रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़े तो बाद में फिर एक महीना मुकर्रर किया गया। पहले ये हुक्म था कि जिस अंदाज़ में पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी रोज़ों के जो अहकाम हैं और जो उसके मसाइल हैं वो उसी तरह अमल किया जाएगा जैसे पिछली उम्मतें कर रही थीं। यार जो अहकाम पिछली उम्मतों के थे रोज़ों के बारे में, आप पर भी वही अहकाम हैं, उसके मुताबिक आपने रोज़े रखने हैं। अब जो पिछली उम्मतें थीं उनके जो रोज़ों के हवाले से अहकाम थे और फिर बाद में उसमें जो तब्दीलियाँ हुई इस आयत को मनसूख करके, जो इसकी नासिख आयत है वो 187 नंबर आयत है। 183 मनसूख है और इसकी जो नासिख है वो 187 है। अब पहली उम्मतों के जो रोज़े थे उनके अहकाम थे और फिर उसमें तब्दीली जो हुई, पहली तब्दीली वो ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने में तशरीफ़ लेकर के आए तो हर महीने के 3 रोज़े थे, यानी कि जो अरबी महीने हैं 3 रोज़े थे और ये अहकाम थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत भी एक महीने में 3 रोज़े रखती थी और इस सिलसिला पूरा साल ही चलता था कि हर महीने 3 रोज़े। तो चूँकि कहा गया है कि मिन क़ब्लिकुम, जो जैसे पहले रोज़े रखते थे तो फिर वही अहकाम उम्मत मुहम्मदिया पर भी थे कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हर महीने 3 रोज़े रखती है तो आप लोगों ने भी हर महीने जो है वो 3 रोज़े रखने हैं और अशूरा का जो रोज़ा है वो रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये हुक्म था और इसी पर अमल किया जा रहा था। तब्दीली ये हुई कि उन हर महीने के 3 रोज़ों को फिर बदल कर एक महीना रमज़ानुल मुबारक का दे दिया गया कि आपने इसमें रोज़े रखने हैं। दूसरी जो तब्दीली हुई तो इब्तिदा में हुक्म ये था कि जो हम पहले कल के दरस में भी सुन चुके हैं कि जो रोज़े रखना चाहता है वो रख ले, जो नहीं रखना चाहता वो छोड़ दे, वो उसके फ़िदिया दे दे और पैसे दे दे। तो ये तब्दीली भी हो गई। वह कल के दरस में आप आयत नंबर 184 के हवाले से सुन चुके हैं कि फिर सिर्फ़ मरीज़ को या मुसाफिर को रुख्सत है और किसी को रुख्सत नहीं है। तब तक तुम सोए नहीं हो तब तक तो तुम खा पी सकते हो। अगर सो गए हो यानी कि इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर आप सो गए, सोए नहीं तो चाहे सुबह तक नहीं सोए तो आप खा पी सकते हैं, जमा कर सकते हैं, अपनी बीवी के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर सो गए हैं तो फिर आप इस पर अमल नहीं कर सकते, चाहे आप 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा सो के उठें। तो फिर अगली तब्दीली जो है वो ये थी कि जब सोने से पहले तक आप खा पी सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप सो गए
चाहे 5 मिनट के लिए सोए फिर उठे हैं तो फिर आपको ये मना हो गया। तो ये तब्दीली जो आज वाली आया मुबारक है, इसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये बताई गई है जो इसकी नासिख आयत मुबारक है। 187 नंबर आयत में जो अल्लाह ताला ने अब अहकाम नाजिल किए हैं, फरमाया कि उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, कि जब तुम रोज़े की रातों को पाओ तो तुम्हारी बीवियों से मिलना अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिया। और हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, अल्लाह फरमा रहा है कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम, फरमाया अल्लाह के इल्म में है कि जो तुमसे भूल हो गई अपनी जानों के बारे में, फताब अलैकुम, तो फिर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया और तुम्हें वो जो भूल हुई थी उससे दरगुजर कर दिया, तुम्हें माफ़ कर दिया। अब ये मसला क्या बना था, क्योंकि सो के उठकर खाना पीना भी मना था, हराम था, और बीवी के पास जाना जो ये भी हराम था, मना किया हुआ था। लेकिन कुछ सहाबाई किराम से ये भूल हो गई और बाद सहाबा इस मुशक्क़त में पड़ गए। हज़रत अबू कैस सरमा बिन अबी अंस रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, तो वो खेती बाड़ी करते थे, ज़रात का काम वो करते थे। तो वो शाम को घर वापस आए तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अफ्तारी चूँकि मैंने की है तो मुझे कुछ खाने पीने के लिए सामान दो। बीवी उसका सामान खाने पीने का तैयार करने के लिए गई, खाना तैयार करने के लिए गई, तो थके हुए थे। जब बीवी वापस आई तो ये सो गए। अब जब सो गए तो हुक्म तो फिर हो गया कि अब कुछ नहीं खा सकते। बीवी को अफसोस हुआ कि अब कल का सारा दिन भी रोज़े की हालत में गुजारना पड़ेगा, रात भी रोज़े की हालत में गुजारनी पड़ेगी। तो जब दोपहर का वक़्त हुआ तो भूख और प्यास से ये निढाल हो गए और बेहोश हो गए। तो फिर जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कैस के साथ तो ये मामला बना है कि वो सो गया था तो फिर कुछ नहीं खा पी सका। तो फिर सही बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है और इसका नंबर 1915 है। अबू दाऊद शरीफ में 2314 नंबर हदीस है और जामे तिर्मिज़ी में 2968 नंबर ये हदीस है कि इस वाक़या के बाद फिर उस आयत को मनसूख किया गया और ये जो आयत थी इसकी नासिख बनी और ये आयत आ गई। और बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो भूल हो जाने वाला मामला जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुमसे भूल हुई थी फिर हमने उसको तौबा को कबूल किया और फिर दरगुजर किया, उसमें कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से खाने पीने की भूल हुई, यानी कि सो के उठे थे लेकिन खा लिया। और बाद सहाबा इकराम अपनी बीवी के पास चले गए जिसमें सरफ़रिस्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, यानी कि आप भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास चले गए। और अबू कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, तो वो जब नींद से बेदार हुए तो वो खाना पीना शुरू हो गए, उनसे भी ये भूल हो गई। और हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी कि जलीलुल कदर सहाबा की बात कर रहा हूँ, हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये भूल हो गई। तो जब ये मामलात हुए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची तो आका ने फरमाया, उमर तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, अब बाकी कोई और करे, अब तो जिस लेवल पर तुम हो तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ये भूल करते। तो फिर अल्लाह ताला ने उस आया मुबारक को फिर मनसूख किया कि अब अहकाम वो नहीं होंगे जो पिछली उम्मतों के अहकाम थे, अब तुम्हारे लिए अहकाम को बदल दिया गया है। अब तुमसे जो भूल हुई थी वो अल्लाह ताला ने इस आया मुबारक में फरमा दिया है कि फरमाया अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, जो तुम अपनी जानों के हवाला से भूल कर बैठे थे तो मैं उनको जानता हूँ। फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम, मैंने आपकी फिर तौबा कबूल कर ली है और उसके बाद उसको दरगुजर कर दिया है।
अब क्या है, फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, फरमाया अब तुम्हें इजाज़त है, तुम रमज़ान की रातों में तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, मुबाशरत कर सकते हो, जो अल्लाह ने लिखा हुआ है उसको तुम हासिल कर सकते हो। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, फरमाया अब तुम खा पी सकते हो जब तक सफ़ेद धागे ज़ाहिर ना हो जाएं काले धागों से और फजर का वक़्त ना हो जाए। अब उस हुक्म को बदल दिया, ख़त्म कर दिया। इस आया मुबारका में अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि बीवियों के पास भी जा सकते हो, खा पी भी सकते हो और सुबह फजर तक का तुम्हारे पास वक्त मौजूद है। फरमाया जब तक सफ़ेद धागे ज़ाहिर ना हो जाएं काले धागों से। तो एक सहाबी थे हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बुखारी मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। उन्होंने जब ये बात सुनी कि सफ़ेद धागे काले धागों से ज़ाहिर ना हो जाएं, तो उन्होंने क्या किया कि 2 धागे लिए, एक सफ़ेद और एक काला, और उसको अपने सरहाने के पास रख लिया और उसको देखते रह रहे थे। यानी अभी हूँ हाले चिट्टा ज़ाहिर नहीं होया, खाते पीते, यानी हाले चिट्टा ज़ाहिर नहीं होया, फिर खा पी रहे हैं। तो वो ऐसे करते करते तो सूरज चढ़ आया। तो जब सूरज चढ़ना था, रोशनी होनी थी, धागे तो फिर वो ज़ाहिर होने थे। तो फिर हुजूर के पास आ गए, फिर या रसूल अल्लाह, मैंने आपने कहा था धागे ज़ाहिर हो जाएं, तो धागा ज़ाहिर करते करते तो सूरज चढ़ गया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आका ने फरमाया कि अदी, अगर ये धागों का मामला है तो फिर तेरा तकिया तो फिर बहुत बड़ा है। तू अपने तकिए को देख रहा है और धागों को देख रहा है, फिर तेरा तकिया तो बहुत बड़ा है। कि मतलब हुजूर ने तो कहा था कि जब सूरज की रोशनी वाला धागा जाहिर हो रात की तारीकी के धागे से, तो फरमाया मशरिक और मगरिब रोशन हो जाते हैं सूरज से। अगर तू तकिए के साथ तशबीह दे रहा, फिर तेरा तकिया तो बड़ा बड़ा है कि मशरिक और मगरिब तकिए थले रख ले, 2 धागे रखे ना। तो फरमाया तुमने मशरिक और मगरिब अपने तकिए के नीचे रख ले, तेरा तकिया तो फिर बहुत बड़ा है। तो इससे मुराद है कि सूरज का जो रोशनी वाला धागा है वो तारीकी के अंधेरे वाले धागे से नमूदार हो जाए। और वो सुबह सादिक का वक़्त होता है, जब फजर का वक़्त शुरू होता है तो वो तुलुए वो नमूदार जो सूरज होता है उसके वो औकात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तब तक तुम खा पी सकते हो और तुम्हें बीवियों के पास जाने की भी इजाज़त है और खाने पीने की इजाज़त है। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और अपने रोज़े को तुम पूरा करो रात तक। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तो उस हालत में तुमने अपनी बीवियों के पास नहीं जाना जब तुम रोज़े की हालत में हो, और जब तुम मस्जिद में इत्तिकाफ़ बैठे हो तब भी तुमने अपने बीवियों के पास नहीं जाना। तिल्का हुदूदुल्लाह, फरमाइए ये अल्लाह की हदूद हैं, तो फ़ला तक़रबूहा, तो अल्लाह की हदूद को तुमने नहीं तोड़ना। जो अल्लाह की हदूद हैं, हदें हैं, इसको तुमने नहीं तोड़ना। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तकून, फरमाया कि इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतों को, अपनी निशानियों को और अपने हकाम को लोगों के लिए बयान करता है। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। पिछली आया मुबारका जो मनसूख हुई है उसमें सिर्फ इतना था कि पहले नबियों की तरह जैसे पहले उम्मतें रोज़े रखती थी, तुम भी रोज़े रखो, तुम पे फ़र्ज़ हैं, और फिर वही अंदाज़ था। फिर इस आया मुबारका में अल्लाह ने वज़ाहत के साथ अहकाम बयान कर दिए कि अब उनको फॉलो आपने नहीं करना, जो अहकाम दे दिए गए हैं उसको आपने फॉलो करना है। कुर्रतु ऐनी